हेलो स्टूडेंट, दिस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11 का सेट समूह एक्सरसाइज 1.6। 1 से 1.5 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके। अब देखो 1.6 समझने के लिए हम लोग को ना थ्योरम समझना पड़ेगा। तो देखिए इसका थ्योरम क्या है। पहला थ्योरम हो जाएगा थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम है कि यदि ए और बी दो सेट है, क्या है, दो सेट है, तब ए और बी दो सेट है, तब नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर होगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। यदि ए और बी दो सेट है तब ए यूनियन बी, इसको हम लोग पढ़ते हैं नंबर है। इस ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या, ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। फिर सेट ए में अवयव की संख्या, सेट बी में अवयव की संख्या माइनस में ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या के बराबर होता है। ये फॉर्मूला या इसी को हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस में नंबर ऑफ ए यूनियन में बी। ये दो फॉर्मूला बनता है। तब यदि ए और बी दो सेट हैं तब ए इंटरसेक्शन बी और एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। यदि यहाँ पे थर्ड थ्योरम में क्या हो जाएगा, यदि ए बी और सी तीन सेट है, कितना, तीन सेट है, तब अभी तो दो सेट था तो एक फॉर्मूला, अब कि तीन सेट है तब नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस में नंबर ऑफ ए सी माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस में नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एक फॉर्मूला होता है। कब, जब आपका 3 सीट दिया हुआ है तो यही दो फॉर्मूला पे हम लोग को एक्सरसाइज देखेंगे। 1.6 तो केवल इस फार्मूला और इस फार्मूला पे हम लोग को एक्सरसाइज मिलेगा। इस फार्मूला को नोट करते हैं, हम लोग समझते हैं एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट समझेंगे एक्सरसाइज 1.6 का। देखो क्या करना कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय है, दो सेट दिया हुआ और उसने कहा नंबर ऑफ x, सेट a में x की संख्या, सेट x में अवयवों की संख्या 17 है। फिर करा नंबर ऑफ y, तो y में सेट y में अवयवों की संख्या कितना, 23। फिर करा तथा नंबर ऑफ x यूनियन y, the number of x union y, x union y, the number of x union y क्या गिवन है, 38 गिवन है। तब करा नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल टू y, ये फाइंड करो। तो हम लोग अभी तो फॉर्मूला समझे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ था, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस में नंबर ऑफ ए यूनियन बी। एक फॉर्मूला हम लोग समझे। अब देखो नंबर ऑफ ए और बी के जगह पे क्या लिया गया है, एक्स और वाई के सेट है। तो नंबर ऑफ ए देखो इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख देंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये हम लोग को क्या करना, फाइंड करना नंबर ऑफ, यहाँ पे एक्स इंटरसेक्शन वाई रहने देंगे, बराबर नंबर ऑफ ए मतलब एक्स, तो नंबर ऑफ एक्स प्लस में नंबर ऑफ वाई माइनस में नंबर ऑफ एक्स यूनियन क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब वैल्यू रख दीजिए नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसका वैल्यू रख दीजिए, इसका वैल्यू कितना, 17। अब इसका वैल्यू रख दो 23 और माइनस इसका वैल्यू क्या, 38। अब सॉल्व कर लीजिए, इसको जोड़ेंगे 10 और 30 और माइनस में 38, ये आगे यहाँ पे तो एक जोड़ लेंगे तो एक क्या ना, यहाँ पे 10 आ गया और 3 और 2 एक 3, 3 एक 4, 40 आ गया और एक 38। अब इसको घटा लेंगे तो क्या आ गया ना 2। तो नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन बाई और क्या गया 2, यही हो गया आंसर। एक क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको नोट करो।
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड से देखें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या करा कि यदि x और y दो ऐसे समूह, कितना सेट है, दो सेट है, x और y करा x a यूनियन y, तो x a यूनियन y में कितना अवयव है, 18 अवयव है, तो इसको लिख देंगे नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल टू कितना, 18। फिर करा x में कितना, 8 अवयव, तो x में 8 अवयव मतलब नंबर ऑफ x इक्वल टू 8। बाई में 15 अवयव, बाई में 15 अवयव मतलब नंबर ऑफ बाई इक्वल टू कितना, 15। तो कह रहा ना x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होगा, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y बराबर y। अभी अभी तो हम लोग फॉर्मूला इसका पढ़े, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या फॉर्मूला आ जाएगा, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y का नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस में नंबर ऑफ x यूनियन क्या हो जाएगा, y। अब वैल्यू रख दो, नंबर ऑफ x कितना आ गया, 8। अब प्लस नंबर ऑफ y रख दो 15, अब माइनस में नंबर ऑफ x यूनियन y कितना, 18। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, 23 और माइनस में 18। अभी घटा लेंगे तो क्या आ गया ना, 5। यही हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कंप्लीट कर लिए, सेकेंड। इसको नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करा कि 400 व्यक्तियों के समूह में, कितना व्यक्ति के समूह है, 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी को बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, मतलब कितना समूह में, 400 व्यक्तियों के समूह में। तो ये दिया हुआ नंबर ऑफ, यहाँ पे हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या है, इसको लिखते हैं हिंदी, हिंदी बोलने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या मान लीजिए, एच। और इन अंग्रेजी, अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति, व्यक्ति को क्या समझ लीजिए, ई मान लो। अभी कितना से जब दोनों, तो एक करा कितना व्यक्ति के समूह है, तो 400 व्यक्तियों के समूह थे। इसको लिख देंगे नंबर ऑफ हिंदी और या अंग्रेजी, हिंदी या अंग्रेजी बोलने वाले की संख्या कितना गिवन है, 400 गिवन है। फिर कह रहा है इसमें क्या ना, हिंदी तथा हिंदी 250, कितना समूह में 250 हिंदी बोलता है, तो हिंदी बोलने वाले नंबर ऑफ एट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 250। फिर करा तथा उसी में, इसी में मतलब 400 में ही 200 क्या कहा जा रहा, अंग्रेजी बोला, नंबर ऑफ अंग्रेजी है, तो ये कितना बोला, 200। फिर करा बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोलेगा, मतलब नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन और अंग्रेजी, एच इंटरसेक्शन ई, ये करा हम लोग को क्या याद कीजिए, फाइंड करने के लिए। तो मतलब हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोलने वाले, हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोलने वाले, ये हो गया। अब इसका हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई बराबर नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस में नंबर ऑफ एच यूनियन ई। एक फॉर्मूला लगा लीजिए और बना लीजिए। इसका वैल्यू क्या हम लोग फाइंड कर लिए, 200 और 200 और 250 प्लस इसका वैल्यू 200 और माइनस में इसका वैल्यू रख दीजिए कितना, 400। इसको जोड़ लेंगे तो क्या आ गया, 450 और माइनस में 400। अभी घटा लो कितना हो गया, 50। 50 व्यक्ति जैसे होंगे जो हिंदी और तथा अंग्रेजी दोनों बोलेंगे। जैसे इसी को हम लोग दूसरे तरीके से समझे, क्या ना, ये तो हो गया क्या ना फॉर्मूला से डायरेक्ट। अब एरो डायग्राम से समझने का प्रयास करो, जैसे इसी क्वेश्चन को एरो डायग्राम से समझाते हैं, जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को समझने में आसान होगा। ऐसे एरो डायग्राम बना ले, एक क्या ना, एक पूरा एक ना यूनिवर्सल से ले, इसमें से दो व्यक्ति, दो तरीके का व्यक्ति है, एक हिंदी बोलने वाले, मान लो इतना लोग हिंदी बोलते हैं और इतना लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। जिसमें अब यहाँ कई पार्ट में बढ़ गया, 3 पार्ट में, तो इसको मान लेंगे ए बी और सी। तो ये ना पूरा व्यक्ति हिंदी अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों के समूह कितना है, 400 व्यक्ति के समूह है। तो 400 ले ली, हो गया। अब ये क्या कर रहा है, समूह, इस समूह में से 250 क्या बोला, हिंदी, हिंदी ए बी है, ये पूरा हिंदी है ना, ये पूरा, तो ए प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, और 250 ये हिंदी बोल रहे हैं। फिर करा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो अंग्रेजी बोलने वाले ए आ गया, ए पूरा अंग्रेजी बोलने वाला आ गया, मतलब बी प्लस सी बराबर कितना, 200। ये आसान मेथड होगा और क्वेश्चन बनाने के लिए।
देखो अब क्या कहा जा रहा है, एक हम लोग गिवन कर दिया, फिर कह रहा है कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तो इसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों बोलने वाला कौन होगा, ए बी जो है, जो हिंदी भी बोल रहा और क्या बोल रहा है, अंग्रेजी भी बोल रहा है। तो हम लोग को क्या कहा जा रहा है, पाठ करने के लिए बी भाग कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, बी ज्ञात कीजिए। तो बी कैसे ज्ञात करेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट समझ ले, इसको समीकरण सेकेंड और इसको समीकरण थर्ड। अब देखो, अब इस समीकरण सेकेंड का मान किसमें रख दीजिए, फर्स्ट में, फर्स्ट में। तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं समीकरण सेकेंड का मान फर्स्ट में, ए प्लस बी रख देंगे कितना, 250। अब बराबर प्लस में सी और माइनस में 400। अब इसको इधर सी बराबर घटा लीजिए, तो 400 और माइनस में क्या हो जाएगा, 250 घटाएंगे, घटाएंगे तो जीरो और 100 क्या आ जाएगा यहाँ पे, 150 आ जाएगा। इसका मान आ गया सी का। अब सी का मान किस में रख दीजिए, समीकरण थर्ड में, यहाँ लिख देते हैं सी का मान किसमें, समीकरण थर्ड में रखने पर। तो ये बी प्लस में 150 बराबर में कितना, 200। तब बी बराबर इधर से नहीं घटाएंगे, क्या आ गया, 50। 50 व्यक्ति जो ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन तो बना लिए दोनों मेथड से, अधिकांश क्वेश्चन हम लोग ए मेथड से बनाएंगे तो आसान होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस मेथड से भी और इस मेथड, दोनों मेथड से समझाते हैं, तो हम लोग को ए मेथड क्या ना समझ में आ जाएगा। इसको नोट करो, ये नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम समझेंगे 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर, यदि एस और टी दो ए से समूचा, अभी कितना सेट दे दिया, दो सेट दिया, एस और टी करा, इसमें से एस में 21 अवयव है, तो लिख दीजिए नंबर ऑफ एस बराबर कितना, 21। फिर करा टी में 32 अवयव है, नंबर ऑफ टी कितना गिवन है, 32। फिर करा इसमें और एस इंटरसेक्शन टी, द नंबर ऑफ इस इंटरसेक्शन टी बराबर कितना गिवन है, 11 अवयव है, 11 अवयव है। तो नंबर ऑफ एस यूनियन टी, एस यूनियन टी में कितने अवयव होंगे, ये करा पार्ट, जरा बताओ, नंबर ऑफ एस यूनियन टी इक्वल टू ये करा, ये तो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ एस यूनियन टी, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ टी और माइनस में नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी, और इस फॉर्मूला लगा लीजिए और वैल्यू, इसका वैल्यू रख दो कितना, 21, इसका वैल्यू 32 और माइनस इसका वैल्यू गिवन है क्या ना, 11। अब इसको ऐड करो तो क्या आ जाएगा ना, 3, या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए पहले हम, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 और क्या आ जाएगा 2। अब 21 21 क्या हो जाएगा, 42। यही हो गया क्या आंसर। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करें। अब देखो इसी को ना एरो डायग्राम से समझाते हैं, दूसरा वाला मेथड से, ये सेकेंड मेथड से समझाते हैं। यहाँ ले लीजिए दो प्रकार का सेट, एस क्या ना, एक एक समुच क्या है, एस है, दूसरा सेट क्या है, टी है, ये लीजिए, और इसको ए बी सी, ये तीन पार्ट में बांटा हुआ है, तीन पार्ट में बट गया ना, तीनों को मान लिए ए बी सी, इस तरीके से। अब देखिए करा एस में कितना अवयव, 21, तो एस में क्या ना, ए बी, ए प्लस बी बराबर दिया हुआ 21, समीकरण फर्स्ट। फिर करा टी में 32, तो बी प्लस टी, टी पूरा है ना, ए बी प्लस में सी कितना, 32, 32। ए मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेथड हम लोग को समझना पड़ेगा आगे जाकर क्वेश्चन में, यही हम लोग को प्रोसेस को ना, ये मेथड से बनाएंगे, हर एक क्वेश्चन बनेगा इस मेथड से बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम खड़ा होता है, इसलिए ये मेथड सीखिए। फिर अब क्या करना, एस इंटरसेक्शन टी, मतलब एस और टी में दोनों में क्या कॉमन है, केवल बी, तो ए बी, बी दिया हुआ कितना, 11 ये दिया हुआ। तब करा एस यूनियन टी, एस और टी दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या कहा जा रहा है, वन। ये ज्ञात कीजिए। तब हम लोग क्या ना, बी का मान ज्ञात किया हुआ, अब ए और सी का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 11 का बी का मान इसमें रख दीजिए, इस सेकेंड में समीकरण बी का मान इसमें रखेंगे, 11 प्लस में सी बराबर 32, तो सी बराबर क्या निकल गया, 21। अब सी का मान, फिर से बी का मान इसमें रख दो, तो 1 प्लस में 11 बराबर में 21, तो ए बराबर इधर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 और 1, ये आ गया। अब ए और सी का मान निकल गया, तो इसमें रख दीजिए, तो यहाँ लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो ए का मान कितना आ गया, 10, प्लस बी का मान कितना आ गया, 11, प्लस सी का मान क्या आ गया ना, सी का मान आ गया 21।
तो जोड़ लीजिए तो कितना गया 42, ये हो गया आंसर। तो इस मेथड से हम लोग बनाया करो, आसान होगा हम लोग को। तो हम लोग समझिए क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो नोट करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय, कितना सेट है, दो सेट दिया हुआ x और y, जिसमें कहा जा रहा है कि x में कितना 40 अवयव है। तो x में 40, तो नंबर ऑफ x इक्वल टू क्या गिवन है 40। फिर करा x यूनियन y, तो नंबर ऑफ x यूनियन y, x यूनियन y बराबर कितना 60, x यूनियन y में 60। और x इंटरसेक्शन y, द नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y में कितना 10 अवयव है, ये दिया हुआ। तब करा y में कितना अवयव होंगे, नंबर ऑफ y बराबर 5। ये आप लोग खुद से बना सकते हैं, इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, नंबर ऑफ x यूनियन y, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y और माइनस में नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। अब इसका वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है, इसका वैल्यू यहाँ पे 60 गिवन है, 60। नंबर ऑफ x गिवन है 40 प्लस नंबर ऑफ y कहा जा रहा है भाग करने के लिए, और इसका वैल्यू रख दीजिए 10 और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये ना यहाँ पे हो जाएगा 60 बराबर, इसको घटा लें तो मिल जाएगा 30, और प्लस में नंबर ऑफ y घटा लेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 60 माइनस में 30 इक्वल टू नंबर ऑफ y। तो ये आ गया 30, तो नंबर ऑफ y इसको कर सकते हैं नंबर ऑफ y इक्वल टू 30, ये हो गया आंसर। अब इसी को कहता है एरो डायग्राम से बनाओ, तो एरो डायग्राम से भी आसान है। एक कैसे सेट ले लीजिए, दो सेट ले लीजिए, दो सेट, एक सेट ले लीजिए x और दूसरा सेट y, और a b और c ए मान लेंगे हम लोग 3 सेट। अब ए क्या गिवन करा, x में कितना 40, तो x में क्या ना ex है, तो x में क्या दिया 2 अवयव, a प्लस b बराबर क्या गिवन है 40। फिर करा x यूनियन y, मतलब x y दोनों को मिला दीजिए, तो a प्लस b प्लस c बराबर क्या गिवन है 60, 60। फिर करा x इंटरसेक्शन y, तो x और दोनों x और y में इंटरसेक्शन कौन होगा b, तो b बराबर गिवन है क्या 10। तब करा y में कितने अवयव, तो y ये है, तो y में कितने अवयव b प्लस c बराबर 5, ये करा है। तो हम लोग b प्लस c फाइंड कर सकते हैं, b का मान इसमें रख लो तो क्या मिल जाएगा a, और a का मान इसमें रख दीजिए, तो अब a प्लस b का मान इसमें रख दो ना, सीधे बात, a प्लस b का मान से क्या निकल जाएगा c डायरेक्ट निकल जाएगा। तो यहाँ रख देंगे इसमें समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड, फर्स्ट का मान इसमें रख दो, तो ए बी का मान रख देंगे क्या ना यहाँ पे 40 प्लस सी बराबर 60, तो सी का मान क्या मिल गया 20। अब ये हो गया, अब इसमें रख दो बी का मान 10, बी का मान 10 और सी का मान क्या 20, ये आ गया कितना 30। यही तो लाना था आंसर, ये आ गया। ये होगा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना ध्यान देंगे, 70 व्यक्तियों के समूह में, कितना व्यक्ति है 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफी और 52 क्या चाय पसंद करते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है। ये कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों को पसंद करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या ना इसको एरो डायग्राम से बनाना आसान होगा, दोनों मेथड समझाते हैं। जैसे एरो डायग्राम से समझाते पहले, और वेन डायग्राम से, जैसे ये ना दो स्टेप ले ली, एक क्या ना एक कॉफी पीने वाले और एक क्या ना चाय पीने वाले, कॉफी और इसको ए और बी और सी। अब ये क्या करना, कितना व्यक्ति 70 व्यक्ति को समूह, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 70 है। 70 व्यक्ति मतलब चाय कॉफी पीने की समूह वाले व्यक्तियों की संख्या कितना है 70। ये लीजिए, फिर करा इस समूह में से क्या ना 37 कॉफी पीते हैं, तो कॉफी पीने वाला इतना है, तो कॉफी, तो इसको लिख देंगे ए प्लस बी बराबर कितना 37। फिर कहा जा रहा 52 चाय पसंद करते, तो चाय पीने वाले इतने लोग हैं, तो इसको लिख देंगे बी प्लस सी बराबर कितना 52। फिर कहा जा रहा और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक को पसंद करता, मतलब कॉफी या चाय दोनों में से कोई एक को पीता है। कह रहा कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों को पसंद करते हैं, कॉफी चाय, तो कॉफी चाय पसंद करने वाला कौन है, बी जो है कॉफी पसंद कर रहा है और चाय, यही कहा जा रहा है ज्ञात कीजिए भाग।
ए। तो इसको अगर हम लोग नंबर में लिखे तो नंबर ऑफ कॉफी यूनियन टी बराबर क्या दिया हुआ 70, नंबर ऑफ कॉफी इक्वल टू 37 दिया हुआ, नंबर ऑफ टी इक्वल टू क्या गिवन है 52, तो नंबर ऑफ करा कॉफी इंटरसेक्शन टी का वैल्यू फाइंड कीजिए। ये तो हम लोग फॉर्मूला लगा के हम लोग कॉफी इंटरसेक्शन टी का फॉर्मूला लगा दीजिए, नंबर ऑफ कॉफी और नंबर ऑफ कॉफी प्लस में नंबर ऑफ टी और माइनस में नंबर ऑफ कॉफी इंटरसेक्शन टी। अब इसको वैल्यू रख दो और सब्ट्रैक्ट कर लो। इसमें आप बी फाइंड कर सकते हैं। आप कैसे कैसे बी फाइंड करेंगे, ए बी का मान इसमें रख दीजिए। ये समीकरण फर्स्ट समझ ले, ये समीकरण सेकेंड और ये समीकरण थर्ड। तो इसको चल दीजिए इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या से सेकेंड से। अब इसका मान इसमें रख देंगे, ए बी का मान रख देंगे कितना 37 और प्लस में सी बराबर 70, तो सी बराबर क्या आ जाएगा ना 70 और माइनस में 37, तो यहाँ लिख लेते हैं। तो सी का मान क्या आ जाएगा जरा बताओ, यहाँ घटाएंगे तो 3 और यहाँ मिल गया 6, 6 में से आपका 3 गया तो 3, ये आ गया 33। अब सी का मान समीकरण थर्ड में रख दें, समीकरण क्या से थर्ड से सी का मान रख दो। यहाँ बी बी बराबर सी का मान क्या ना बी प्लस 33 और यहाँ पे हो जाएगा 52, तो बी बराबर 52 और माइनस में 33। अभी बी घटा देंगे, यहाँ पे घटाएंगे तो आ जाएगा 9 और ए मिल जाएगा 4, 4 में से 3 गया 1, 19। तो बी का वैल्यू क्या आ गया 19। 19 आदमी जो ऐसे होंगे जो कॉफी और टी दोनों को पसंद करेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7, नोट करो इसको। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान देंगे, ये क्या करना 60 व्यक्तियों के समूह में, इसको इस क्वेश्चन को ना हम लोग एरो डायग्राम से ही हम लोग को ये बनाना पड़ेगा, मतलब वेन डायग्राम से ही इस क्वेश्चन को बनाना आसान होगा। जैसे देखो 60 व्यक्ति, इसको मान लीजिए ए बी और सी, 60 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस, को क्रिकेट खेला जा रहा है और टेनिस खेला जा रहा है। तो क्रिकेट को सी से डिनोट करें, टेनिस को क्या से टी से। अब ये क्या कहा जा रहा है 60 व्यक्तियों के समूह, 60 व्यक्ति समूह मतलब ए प्लस बी प्लस सी, क्रिकेट और टेनिस खेलने वाले व्यक्तियों के समूह कितना है 60 है, 60 व्यक्ति। फिर करा उस समूह में से, मतलब इस समूह में से 40 व्यक्ति जो है जो क्रिकेट को पसंद करते, क्रिकेट को पसंद करने वाले, मतलब ए प्लस बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 40। फिर करा और 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्रिकेट टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, तो ये मतलब बी बराबर क्या दिया हुआ 10। फिर करा पसंद करते कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते, केवल टेनिस। तो ये जो है आपका है ये टेनिस मतलब बी प्लस बी जो है क्रिकेट को भी पसंद करा करा केवल टेनिस। तो केवल टेनिस कौन पसंद करा, केवल सी, तो सी इक्वल टू कहा जा रहा है फाट करने के लिए। फिर करा किंतु क्रिकेट को नहीं, क्रिकेट को नहीं, कितने व्यक्ति टेनिस, ये हो गया। यहाँ पे ये जो सी जो है केवल टेनिस को पसंद करा है, क्रिकेट को भी तो क्रिकेट टेनिस दोनों पसंद करा है, लेकिन वैसा नहीं केवल टेनिस को पसंद करने वाले सी बराबर फाट करा। फिर करा कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, फिर इसी में एक और क्वेश्चन पूछ दिया कितने व्यक्ति टेनिस को, टेनिस मतलब ये आपका पूरा बी प्लस सी इक्वल टू वाई। एक करा हम लोग को दो क्वेश्चन इसमें दे दिया, एक केवल टेनिस पसंद करने वाले की संख्या और टेनिस को पसंद करने वाले, टेनिस खेल को पसंद करने वाली संख्या, एक करा ज्ञात करने के लिए। ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बी का मान इसमें रखेंगे, समीकरण फर्स्ट ले लो और इस समीकरण सेकेंड। तो ये ना आपका समीकरण सेकेंड और यहाँ लिख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या से चल दे सेकेंड से। तो ये बी का मान यहाँ रख दे, क्या आ जाएगा 40 और प्लस में सी बराबर 60, तो सी का मान क्या आ गया 20, घटा दिए। अब बी का मान इसमें रख दो, बी का मान 11 दे दीजिए ऐसे। तो ये ना सी इक्वल टू क्या ना 40, केवल क्रिकेट टेनिस पसंद करने वाले की संख्या क्या हो जाएगा 20। तो इसको लिख दीजिए केवल टेनिस, टेनिस खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, कितना व्यक्तियों की संख्या
क्या हो जाएगा 20, ये हो गया। फिर करा टेनिस खेल को पसंद करने वाले की संख्या, टेनिस मतलब बी प्लस सी, तब बी का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके 10, और सी का वैल्यू अभी भी फाइंड किए कितना 20, तो क्या आ जाएगा 30। 30 जो होंगे क्रिकेट टेनिस को पसंद करने वाले, 30 कितना है टेनिस, टेनिस खेल को पसंद करने वाले व्यक्ति, व्यक्ति ये लिख देंगे, यही हो गया आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या बनाएंगे 7, तो ये मेथड हम लोग को बनाना आसान होता है और 7 उस मेथड से। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसको नोट करो, तो नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 समझो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा कि एक कमेटी में 50 व्यक्ति, एक कमेटी में कितना 50 व्यक्ति और ना, अब 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति 10 व्यक्ति क्या ना इसमें एक कमेटी में 50 व्यक्ति स्पेनिश, अब ये गलती लिखा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अब समझो एक कमेटी है उसमें से 50 व्यक्ति क्या ना स्पेनिश बोल रहा है, 20 व्यक्ति क्या ना फ्रेंच बोल रहा है, 20 व्यक्ति क्या ना स्पेनिश बोल रहा है, और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंची दोनों ही भाषा को बोल सकता है। तो कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकता है, वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसको ना एरो डायग्राम से हम लोग क्या ना इस तरह वेन डायग्राम से हम लोग को समझो। एक क्या ना फ्रांची, फ्रांची को ना एफ से लिख दीजिए और स्पेनिश को क्या से एस से, तो ये दो प्रकार का भाषा बोला जा रहा है, ए बी और क्या मान लीजिए सी। इसमें कह रहा है एक कमिटी है उसमें एक फ्रांची बोला और दूसरा स्पेनिश बोला, तब फ्रेंच बोलने वाले की व्यक्तियों की संख्या कितना 50, इसमें लिख सकते ए प्लस बी बराबर कितना है 50, फ्रेंच बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या ये दे दिया हुआ। कह स्पेनिश बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या मतलब स्पेनिश कितना है, तो बी प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ 20, 20 दिया हुआ। फिर कह रहा 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो स्पेनिश और फ्रांसीसी दोनों बोलते हैं, मतलब बी जो है फ्रांस और स्पेनिश दोनों, तो बी बराबर कितना दिया हुआ 10। तब करा इन दोनों भाषा बोल सकते होगा, तब करा इन दोनों ही भाषाओं में कम से कम एक भाषा बोल सकता हो, एक भाषा बोल सकता हो या तो फ्रांसीसी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1 ए कहा जा रहा है। इसको हम लोग अगर नंबर में लिखे तो नंबर ऑफ स्पेनिश, नंबर ऑफ फ्रेंच, नंबर ऑफ फ्रेंच कितना गिवन है, तो फ्रेंच मतलब एफ कितना गिवन है 50, नंबर ऑफ स्पेनिश, नंबर ऑफ स्पेनिश कितना गिवन है 20, 20। फिर नंबर ऑफ फ्रेंच इंटरसेक्शन स्पेनिश, स्पेनिश स्पेनिश कितना गिवन है 10, ये 10 लिख दिए। तब करा नंबर ऑफ फ्रेंच और यूनियन स्पेनिश, ये करा हम लोग को भाग करने के लिए, हम लोग भाग कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ एफ यूनियन एस बराबर नंबर ऑफ एफ प्लस नंबर ऑफ एस माइनस में नंबर ऑफ ई एफ इंटरसेक्शन एस, एक फॉर्मूला लगा दीजिए। इसका वैल्यू क्या गिवन है 50 और इसका वैल्यू 20 और इसका वैल्यू क्या 10, और इसको सॉल्व करते क्या आ गया ना यहाँ पे 50 और प्लस में 10 और ए मिल गया 60। अब इसको हल कर लीजिए, बी का मान इसमें रख दो, तो बी का मान इसमें रखेंगे ना, एक फंक्शन का फर्स्ट है सेकेंड है, बी का मान इसमें रखेंगे तो सी का मान क्या आ जाएगा ना, अब बी का मान तो यहाँ पे रख दो 10 और प्लस में सी बराबर 20, तो सी बराबर आ गया 10। फिर क्या कर दीजिए बी का मान इसमें रख दो, ए प्लस बी का मान 10 बराबर में 50, तो ए बराबर क्या मिल जाएगा 40। अब हम लोग को ए फाइंड करना है, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए का मान ना रख दीजिए, ए का मान क्या आया 40, 40 और प्लस बी का मान 10 और प्लस सी का मान भी 10, इसको सॉल्व करो तो क्या आ गया ना 60, 60 ये दोनों का आंसर क्या है 60। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। एक्सरसाइज 1 हम लोग 6 कंप्लीट पहले हम लोग समझेंगे इसका सेट का मिसलेनियस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास देते हैं, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।